भाई जो यादव जाति के जितने लोग हैं सब हथियार डाल दो, कोई अपराध नहीं कर। गुंडों माफियाओं का जमावड़ा जो है राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ ही लगता है। तेल पिलावन लाठी रैली बुला करके सबको अपराधी बनाने का काम जो शीश महल में रह रहे हैं उनको बता देना चाहते हैं कि आपको फिर इसी जंगल में हम लोग ले आएंगे। इस तरह संरक्षित करने का काम करते हैं, उस पर आप ब्रेक लगाइए। ऐसे ही पुलिस की गोली पर ब्रेक लगाइए। पीछे राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, उनके गुंडे हैं, उनके माफिया के लोग हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ PR, मैं हूं तृप्ति। आपके बताइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए हम पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता श्याम सुंदर जी हैं। तो जिस प्रकार से हम पार्टी पर हमला हो रहा है, तो जीतन राम मांझी पर भी हमला हुआ है, कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने तो कहा भी है कि हम इसकी घोर भर्ती करते हैं और सरकार पर हमको भरोसा है, पुलिस पर हमारा भरोसा है और पुलिस काम भी कर रही है, उनको पकड़ भी लिया गया है। लेकिन ऐसे ही एक फौज खड़ी की गई है कि आप 2-4 लोगों को पकड़ेंगे तब तक वो फिर 20 लोगों को आगे कर देते हैं। तो वो उनका एजेंडा है और एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेताओं को डरा दिया जाए, उनके लोगों को डरा दिया जाए, उनके समर्थकों को डरा दिया जाए, कार्यक्रम करने से वो डर जाएं। लेकिन उनको हम बताना चाहते हैं कि हम लोग जल जंगल झाड़ में ही रहने वाले लोग हैं। हमको आग पानी से डर नहीं लगता है। हम उनको बता देना चाहिए, जो शीश महल में रह रहे हैं उनको बता देना चाहते हैं कि आपको फिर इसी जंगल में हम लोग ले आएंगे और आपका जो ये बनावटी दुनिया है ना, वो नकली दुनिया, उसको सबको पोल खोल के रखेंगे और पूरा जवाब मिलेगा। आखिर क्या लग रहा है इसके पीछे कौन है? बोल रहे हैं एक एजेंडा है, मतलब कोई इसके पीछे है? इसके पीछे राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, उनके गुंडे हैं, उनके माफिया के लोग हैं। जीतन राम मांझी जिनके ऊपर हमलावर रहते हैं, जीतन राम मांझी जो कानून की बात करते हैं, जीतन राम मांझी माफियाओं के खिलाफ बात करते हैं, जीतन राम मांझी जिन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीनें कब्जा कर ली उसके खिलाफ जो बात करते हैं, जीतन राम मांझी जो कब्रिस्तानों की ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए उनके खिलाफ जो बात करते हैं, जीतन राम मांझी जो पर्चाधारियों के ज़मीनों को कब्जा करके बैठे हुए हैं उनके ज़मीनों की बात करते हैं। तो उसके खिलाफ जो लोग हैं वो ये काम कर रहे हैं। मतलब इसके पीछे राष्ट्रीय जनता दल आप बोल रहे हैं, मतलब क्या इसका कोई सबूत? पूरा गुंडों माफियाओं का जमावड़ा जो है राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ ही लगता है। वहीं सब कुछ होता है, वहीं सबको संरक्षण मिलता है, वहीं से सबको दवाई मिलती है, वहीं से सबका प्रोग्रामिंग सेट होता है, वहीं से सबका व्यवस्था होता है, तमाम तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, सब कुछ वहीं से कराया जाता है। इसका प्रमाण समय समय पर जनता ने देखा है कि सब लोग किस तरह से कोई कभी जेल में, कभी बेल में, कभी कुछ में। तो ये प्रमाणित है। राष्ट्रीय जनता दल के लिए हम लोगों को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। जाति का बात आ रहा है कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। अब जाति देखकर इनकाउंटर हो रहा है तो भाई उस जाति के लोगों को वो अपील करें कि भाई अपराध बंद कर दो। तेजस्वी यादव एक मुहिम छेड़े, जैसे सरकार ने मुहिम छेड़ी, सरकार ने मुहिम छेड़ी भाई नक्सलियों से हम लोग हथियार वापस करा कर वो मुख्य धारा में ला रहे हैं। तो तेजस्वी यादव वही कम से कम काम करें कि भाई जो यादव जाति के जितने लोग हैं सब हथियार डाल दो, कोई अपराध नहीं करो भाई, कोई किसी तरह का काम नहीं करो। तो नहीं होगा। तो वो काम कराने के बजाय वो चाहते हैं कि सबके हाथ में लाठी कौन दिया था? सबको लाठी पिलावन, तेल पिलावन लाठी रैली बुला करके सबको अपराधी बनाने का काम कौन किया था? जल जंगल झाड़ जमीन सब पर कब्जा करा करके माफियागिरी कराने का काम कौन शुरू किया था? तो भाई आप करिएगा सब कुछ काम कारनामा, तो सजा किसको मिलेगी? मतलब आप पुलिस किस पर कार्रवाई करे? उसमें भी आरक्षण लागू होगा क्या? उसमें भी जाति जनगणना करा दे क्या? हमने तो कहा कि अगर आपको लगता है तो भाई सदन में सरकार से मांग करिए, भाई अपराधियों की भी जाति जनगणना करा दीजिए, बता दीजिए कि कौन क्या कितने लोग हैं, कौन SC/ST धारा में सबसे ज़्यादा मुकदमा किन पर दर्ज है, क्यों दर्ज है। मतलब पीछे तो मानते हैं कि जो हो रहा है, मतलब इसके पीछे जो अपराधी हैं वो सिर्फ यादव लोग हैं। कोई कौन कहा? तभी आप बोले कि जितने यादव हैं उन लोगों से हथियार ले लिया जाए। हम कह रहे हैं कि वो अपील करें ना। वो कहते हैं कि हम मसीहा हैं, तो हम हैं, हम यादव मतलब लालू यादव, नित्यानंद राय नहीं हुआ, रामकृपाल यादव नहीं हुए, नंदकिशोर यादव नहीं हुए, मोहन यादव नहीं हुए, ये सब यादव नहीं है, भूपेंद्र यादव नहीं है। उनको लगता है लालू यादव बस, और सब यादव क्या है इसको कुछ पता नहीं। तो आप जो अपराधियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं, उनको जिस तरह संरक्षित करने का काम करते हैं, उस पर आप ब्रेक लगाइए। ऐसे ही पुलिस की गोली पर ब्रेक लगाइए। तेजस्वी यादव अपराध को लेकर के जिस तरीके से लिस्ट सामने लेकर के आते हैं कि 20 दिन में बिहार में कितना अपराध, उनको हम एक और सुझाव देते हैं कि उस लिस्ट में वो जातिवार आंकड़ा भी दें कि किस जाति का अपराधी है। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी, वो आंकड़ा दिए ना, उनमें आप जाकर कहिए कि राष्ट्रीय जनता दल वो उस पर अपराधी का भी जाति लिख दे, पता चल जाएगा कि परसेंटेज जो जीतन राम मांझी जी ने कहा है वो गलत है कि सही है।
तथ्य के साथ हमने जवाब में सवाल किया है, आंकड़ों के साथ सवाल किया है। आप आंकड़े दे करके हमको झूठ साबित कर दीजिए, हिम्मत है तो। हम तो यही कह रहे हैं। तभी अब हम पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता श्याम सुंदर की बातें सुन रहे थे। ये पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पे शेर शर्मा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।